हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की, जिसके अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए पूरे साल के अंदर आए हैं। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लगभग 121% तक के इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। लेकिन इस समय जो गिरावट इस शेयर के अंदर नज़र आती हुई आपको दिखाई दे रही है इस जगह पर, उससे आप समझिएगा कि ऑलमोस्ट 200% तक के इसने रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन वहाँ से क्योंकि अभी स्टील सेक्टर के अंदर जो बड़ी गिरावट है ना, उसका इम्पैक्ट इस स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इतना बढ़िया और दमदार शेयर है कि अभी इसने बोनस शेयर इशू करने की भी घोषणा की है। और यहाँ पर अगर मैं आपको देखूँ और आपको ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पर इस समय अगर आप स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो कवरेज नज़र आती है पिछले एक महीने के अंदर आ रही है कि किस तरह से ये शेयर आपको बहुत बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो करेक्शन है उसके अंदर आप ये समझिएगा कि इस समय स्टील सेक्टर के अंदर जो करेक्शन जारी है और आने वाली है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो अब 15% बढ़ गई है और जो पहले बिल्कुल जीरो थी। और इस वजह से पूरा का पूरा स्टील सेक्टर नीचे आज की डेट में धड़ाम से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और वही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अभी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। और दूसरे सभी स्टील सेक्टर के शेयर अगर आप देखें तो ऐसी गिरावट के अंदर अट्रैक्टिव मूड के अंदर जो फ्यूचर में आपको ज़बरदस्त रैली बनाते हुए दिखाई देंगे। और तब आपको समझ आएगा कि अगर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी अब इनके ऊपर लगी है तो डेफिनेटली ये समझिएगा कि ये घरेलू उत्पादन और घरेलू चीज़ों को बढ़ाने के लिए लगी है, ताकि जो स्टील के जितने भी कंपनियां हैं वो बाहर से कोई सामान न खरीदें, सिर्फ एक्सपोर्ट करें। और जब घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप समझिएगा और धीरे धीरे कंपनियाँ इसके यूज टू होती नज़र आएंगी। और उसके बाद स्टील एक्सचेंज और इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है, इस समय जो खबर आती हुई नज़र आ रही है, मैं आपको उस खबर के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको समझ आएगा कि किस हिसाब से स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर इस समय काफ़ी अच्छे प्राइस पर कुछ दिनों के बाद और ज़्यादा मिलने वाला है। जिसने आप देखेंगे कि मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद इस कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट का ऐलान, और एक के बदले 10 शेयर के अनुपात में ये शेयर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। पिछले एक साल में 120% तक से ज़्यादा के इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करके दिखाया। और मैं ऑलमोस्ट आपको बता दूं कि लगभग 180 और 200% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकले हैं। और यहाँ पर अब स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने शेयरों को 1/10 के अनुपात में बांटने का फैसला किया है। यानी कि अगर आपके अकाउंट के अंदर एक शेयर है तो वो स्प्लिट होकर 10 में बदल जाएंगे, और इससे जो फेस वैल्यू है उसकी कम हो जाएगी। यानी कि 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ ये शेयर आपको नज़र आता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी कंपनी के शेयरों को 1/10 के अनुपात में बांटने का जो फैसला किया है, कंपनी ने गुरुवार को शेयरों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी है। और एजीएम के बाद शेयर होल्डरों को इस बात के लिए मंजूरी मिलने के बाद ये पूरे के पूरे निर्णय के ऊपर फैसला लग गया है। यानी कि अभी इस शेयर के अंदर जो बढ़िया रिटर्न मिलने वाले थे, और ये शेयर टूटता हुआ 10 के भाव में मिल जाएगा, नीचे और जाता हुआ नज़र आएगा, तब आपको ये समझ आएगा कि छोटे भाव का ये शेयर किस हिसाब से चिंगारी की तरह भागता हुआ आगे आने वाले टाइम में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस शेयर ने ऑलमोस्ट 150% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। और इस समय जिस भाव पर ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिएगा। मार्केट के अंदर जो स्टील की पूरे सेक्टर के अंदर करेक्शन है ना, उसका आपको डबल प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि एक तो यहाँ से ये टूटेगा और उसके बाद फिर से ये स्टॉक स्प्लिट होगा, तो ये शेयर आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिलता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद आप इसके अंदर एक अच्छी खासी लीड के साथ इसके अंदर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए अपनी तैयारी करता हुआ दिखाई देगा ये शेयर।